Namaskar, the life of Swami Vivekananda by his Eastern and Western disciples. Part 2. Training of the disciples at अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में शिष्यों का प्रशिक्षण। एपिसोड 2 क्रमशः। पिछले भाग की भावप्रवण कड़ी में हमने प्लेग और महामारी के बाद की कठिन परिस्थितियों में स्वामी जी के उत्कट देश प्रेम को देखा। यात्रा के हर पड़ाव पर भारत की आत्मा को शब्दों में गूंथता हुआ उनका वर्णन सुना। पटना, वाराणसी, लखनऊ से लेकर नैनीताल और अल्मोड़ा तक संस्कृति, इतिहास और अध्यात्म के अद्भुत संगम को स्वामी जी के सानिध्य में महसूस किया। मोहम्मद सफराज हुसैन जैसे अद्वैत वेदांती से प्रभावित मुस्लिम विचारक से उनकी मुलाकात को सुना। एक करुणामयी प्रसंग जहां स्वामी जी ने नृत्यांगनाओं को प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दिया। सिस्टर निवेदिता को दिया गया वह प्रशिक्षण जिसने उन्हें भारत की बेटी बना दिया। इस कड़ी में हम सुनेंगे स्वामी विवेकानंद द्वारा अपने शिष्यों को अद्वितीय प्रशिक्षण की कहानी, जो वे अल्मोड़ा की शांति में ऊंचे पर्वतों की छाया में अपने शिष्यों को दे रहे थे। यह साधारण शिक्षा नहीं थी, यह आत्मा को जागृत करने की प्रक्रिया थी। एक तरफ शब्दों में गूढ़ ज्ञान था, दूसरी तरफ मौन में था प्रेम और त्याग का प्रकाश। सिस्टर निवेदिता के साथ उनका संवाद कभी तीव्र, कभी मधुर, लेकिन हर बार आत्मा को बदलने वाला। बुद्ध की करुणा, सुखदेव की निर्लिप्तता, शिव की महिमा, इन सब के माध्यम से वे अपने शिष्यों को उस सत्य की ओर ले जाते थे जहां ईश्वर केवल एक विचार नहीं बल्कि एक जीता जागता अनुभव है। यह कहानी है एक महान गुरु की जो शिष्यों को व्यक्तिगत प्रेम से मुक्त कर उन्हें परम के आलोक में स्नान कराता है। आइए इस यात्रा में हम भी साथ चलें, जहां हर कथा एक द्वार है आत्मा की गहराई की ओर। स्वामी विवेकानंद की अद्भुत जीवन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इस भाग को अंत तक सुने। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे की गाथा सुनते हैं। जय स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी की एक विशेषता थी, जिस देश या समाज में रहते वहां की बुराइयों की खुलेआम और निर्भीक आलोचना करते, परंतु जब वहां से चले जाते तो प्रायः केवल वहां के सद्गुण ही उनके स्मरण में रहते। वे सदा अपने शिष्यों की परीक्षा लिया करते थे और संभवतः इन विशिष्ट संवादों का तरीका भी एक ऐसी शिष्या जो स्त्री थी और यूरोपीय भी की साहस और सत्यनिष्ठा को परखने के लिए ही अपनाया गया था। स्वामी जी और सिस्टर निवेदिता के बीच प्रतिदिन चलने वाले मानसिक संघर्षों का परिणाम धीरे धीरे यह हुआ कि निवेदिता का दृष्टिकोण हिंदुत्व में नहीं बल्कि कहीं गहरे भारतीयता में ढलने लगा। स्वामी जी उनके इस संकोच को भी सराहते थे, वह संकोच जो किसी बाहरी विचार को तुरंत स्वीकारने से रोकता था। स्वामी जी ने एक दिन सिस्टर को सांत्वना देते हुए बताया कि स्वयं उन्होंने भी अपने गुरु श्री रामकृष्ण के कुछ विचारों को स्वीकारने में 5 वर्षों तक संघर्ष किया था। यह दोनों व्यक्तित्वों के संघर्ष का समापन कैसे शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, इसका सबसे सुंदर वर्णन सिस्टर निवेदिता स्वयं करती हैं। फिर वह समय आया जब हमारे दल की एक वृद्ध महिला यह सोचकर कि इतनी तीव्र पीड़ा शायद अब बहुत अधिक हो रही है, स्वामी जी से गंभीरता और स्नेहपूर्वक हस्तक्षेप कर बोली। स्वामी जी ने चुपचाप उनकी बात सुनी और चले गए, लेकिन संध्या समय
जब हम सब बरामदे में एकत्र थे, वे लौटे और उस महिला की ओर मुड़कर बच्चे की तरह सरलता से बोले, आप सही थीं, अब परिवर्तन आवश्यक है। मैं वन में एकांतवास के लिए जा रहा हूं और जब लौटूंगा तब शांति साथ लाऊंगा। तभी उन्होंने ऊपर देखा। आकाश में नई चांद की हल्की छाया थी। उनका स्वर अचानक गर्व और उल्लास से भर उठा। देखो, मुसलमान लोग नए चांद को बहुत महत्व देते हैं। आओ हम भी इस नए चांद के साथ एक नया जीवन आरंभ करें। और फिर अपने हाथ उठाकर उन्होंने चुपचाप अपनी सबसे अधिक विद्रोही शिष्या को आशीर्वाद दिया, जो इस समय उनके सामने नतमस्तक होकर बैठी थी। यह एक अद्भुत मधुर मिलन का क्षण था, एक सच्चे आंतरिक परिवर्तन का क्षण। परंतु जैसा निवेदिता स्वयं लिखती हैं, ऐसे क्षण घाव को भर सकते हैं, पर टूटी हुई भ्रांति को पुनः नहीं जोड़ सकते। स्वामी जी ने मेरे भीतर व्यक्तिगत संबंध का मोह तोड़ा था, ताकि उसके स्थान पर मुझे निराकार दृष्टि प्रदान कर सके। सचमुच उसी संध्या अल्मोड़ा में निवेदिता ने श्री रामकृष्ण की एक प्राचीन भविष्यवाणी को सत्य होते देखा। स्वामी जी का वह छूना, वह आशीर्वाद ऐसा था मानो ज्ञान का प्रकाश स्वयं उनकी आत्मा में प्रवाहित हो गया हो। वह जान गई कि महान गुरु अपने शिष्यों से व्यक्तिगत आसक्ति को तोड़ते हैं, केवल इसलिए कि उन्हें शुद्ध और परिग्रही आत्मा के दर्शन करा सकें। स्वामी जी के उन दिनों के उपदेश और संवाद, जो मुख्यतः उनके पश्चिमी शिष्यों के लिए थे, बाद में भारतीयों के लिए भी अनुपम निधि बन गए। उनकी सोच ने सभी दृष्टिकोणों को समेटा और उनके माध्यम से परम साक्षात्कार का प्रकाश मानव जीवन के विविध पक्षों पर फैल गया। अल्मोड़ा के उन प्रातःकालीन वार्तालापों में से कुछ को सिस्टर निवेदिता ने अपने ग्रंथ नोट्स ऑफ सम वैंडरिंग्स विथ स्वामी विवेकानंद में संकलित किया है। उन वार्ताओं में से एक प्रथम प्रातःकालीन संवाद का अंश इस प्रकार था। पश्चिमी सभ्यता का केंद्रीय आदर्श है सत्य और पूर्वी सभ्यता का आदर्श है पवित्रता। स्वामी जी ने हिंदू विवाह प्रथाओं को इसी आदर्श और स्त्री की सुरक्षा आवश्यकता के संयुक्त उद्देश्य से उत्पन्न मानते हुए न्यायोचित ठहराया। फिर उन्होंने इस विषय को परम तत्व की दार्शनिक व्याख्या से भी जोड़ा। एक सुबह स्वामी जी ने वार्ता का आरंभ करते हुए कहा, जैसे भारतीय समाज में 4 मुख्य वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वैसे ही विश्व में 4 महान राष्ट्रीय भूमिकाएं हैं। धार्मिक कार्यभार हिंदुओं ने निभाया, सैन्य कार्यभार प्राचीन रोमन साम्राज्य ने, वाणिज्यिक कार्यभार आज के इंग्लैंड ने, और लोकतांत्रिक कार्यभार भविष्य में अमेरिका निभाएगा। यह कहते हुए स्वामी जी ने भविष्यवाणी के तेजस्वी स्वर में घोषणा की, अमेरिका वह भूमि बनेगा जो शूद्र की समस्याओं, स्वतंत्रता और सहयोग की समस्याओं का समाधान करेगा। इसके बाद उन्होंने एक गैर अमेरिकी श्रोता से अमेरिका द्वारा अपने आदिवासियों के कल्याण हेतु किए गए उदार प्रयासों का उल्लेख करते हुए उदाहरण प्रस्तुत किया। कभी वे अत्यंत उत्साह से भारत के इतिहास या मुगलों की महानता का वर्णन करते, एक ऐसी महानता जिसकी चर्चा से वे कभी थकते नहीं थे।
गर्मी के मौसम में अक्सर वे दिल्ली और आगरा की भव्यता के चित्र खींचते रहते। एक बार ताजमहल का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा, एक धुंधलापन और फिर धुंधलापन और फिर एक समाधि। कभी शाहजहां का वर्णन करते हुए वे भाव विभोर होकर बोले, आह, वह अपने वंश की शोभा था। सौंदर्य के प्रति उसकी सूक्ष्म संवेदना और पहचान इतिहास में अनुपम है। वह स्वयं भी एक महान कलाकार था। मैंने उसके हाथों रचित एक हस्तलिखित पांडुलिपि देखी है, जो भारत के कला रत्नों में से एक है। क्या अद्भुत प्रतिभा थी। अक्सर वे अकबर का उल्लेख करते और स्वर में एक ऐसी गहरी करुणा छलक पड़ती जिसे समझना कठिन ना था, खासकर जब वे आगरा के खुले मकबरे की बात करते, जहां धूप और हवाओं के बीच आत्माएं शांति से विश्राम कर रही थी। किंतु स्वामी जी का हृदय संकीर्ण सीमाओं से परे था। वे समस्त मानवता के लिए खुले थे। कभी एक भाव में वे चीन का वर्णन करते, मानो वह विश्व की निधि हो। उन्होंने बताया कि किस रोमांच से वे चीनी मंदिरों के द्वारों पर प्राचीन बंगला लिपि में लिखे अभिलेखों को देखकर चकित हो उठे थे। और फिर जब किसी श्रोता ने चीनियों पर मिथ्याभाषी होने का आरोप लगाया तो स्वामी जी ने उसे तत्काल खंडित किया। वे बोले, असत्य, सामाजिक जड़ता, ये केवल सापेक्ष शब्द हैं। यदि मनुष्य एक दूसरे पर विश्वास ना करें तो क्या व्यापारिक जीवन, सामाजिक जीवन या कोई भी सहयोग एक दिन भी चल सकता है? स्वामी जी ने समझाया, किसी समाज में शिष्टाचारवश होने वाला कृत्रिम व्यवहार, क्या वह भी एक प्रकार का असत्य नहीं है? क्या अंग्रेज सदा उचित समय पर प्रसन्न और उचित समय पर दुखी होते हैं? स्वामी जी कभी कभी अपने विचारों की यात्रा को इटली भी ले जाते। यूरोप की भूमि में सबसे महान धर्म और कला की भूमि, सम्राटों के संगठन, मैजनी के आदर्श की भूमि, विचारों, संस्कृति और स्वतंत्रता की जननी। कभी उनकी वार्ता शिवाजी और मराठों पर केंद्रित होती। वे शिवाजी के सन्यासी वेश में घर लौटने की कथा सुनाते। स्वामी जी कहते, आज भी भारत में सत्ता सन्यासी से डरती है। डरती है कि कहीं वह अपने पीले वस्त्रों के नीचे एक नया शिवाजी ना छिपाए बैठा हो। अक्सर स्वामी जी आर्य कौन है, उनकी उत्पत्ति क्या है, इस विषय पर गहनता से विचार करते। कहते कि आर्यों की उत्पत्ति जटिल थी। वे बताते कि स्विट्जरलैंड में घूमते हुए उन्हें लगा मानो वे चीन में हो। वहां के मानव स्वरूप इतने समान थे। नॉर्वे के कुछ भागों के बारे में भी उनका यही विश्वास था। वे विभिन्न देशों और उनके लोगों की विशेषताओं पर रोचक जानकारियां साझा करते और भावपूर्ण ढंग से उस हंगेरियन विद्वान की कथा सुनाते जो हूनों का मूल तिब्बत में खोजते हुए दार्जिलिंग में विश्राम को प्राप्त हुआ था। कभी कभी स्वामी जी ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच के ऐतिहासिक संघर्ष पर बोलते। वे भारत के समूचे इतिहास को इन दो वर्गों के बीच के संघर्ष के रूप में चित्रित करते। क्षत्रिय वर्ग को वे उस उभरती हुई बंधनों को तोड़ने वाली चेतना का प्रतिनिधि मानते जिसने सदैव भारत को जागरण दिया। स्वामी जी यह भी बताते कि आधुनिक बंगाल के कायस्थ उसी प्राचीन मौर्य पूर्व क्षत्रिय वंश के वंशज हैं।
वे दो विपरीत सांस्कृतिक प्रवृत्तियों का वर्णन करते। एक जो परंपरा और रीति रिवाजों में गहराई से जड़ित थी, दूसरी जो विद्रोही, मुक्त सोच वाली और प्रगतिशील थी। यह भी भारत के ऐतिहासिक विकास का गहन नियम था कि राम, कृष्ण और बुद्ध तीनों ने राजघराने से जन्म लिया था, ना कि ब्राह्मण कुल से। स्वामी जी कहते, बौद्ध धर्म वह महान आंदोलन वस्तुतः एक क्षत्रिय प्रतिकार था ब्राह्मणवाद के विरुद्ध, एक ऐसा धर्म जिसने जातीय बंधनों को तोड़ने का कार्य किया। यह एक अत्यंत विलक्षण क्षण होता जब स्वामी जी बुद्ध की चर्चा करते। एक दिन जब किसी श्रोता ने उनकी बात से यह निष्कर्ष निकाला कि वे बौद्ध हैं, तो स्वामी जी तुरंत गरिमा से बोले। उनका चेहरा दिव्यता से आलोकित था। महोदया, मैं बुद्ध के सेवकों का सेवक हूं। उनके जैसा वह प्रभु जिसने अपने लिए एक भी कर्म नहीं किया, जिनका हृदय समस्त संसार को अपने प्रेम में समेटे हुए था, जो इतने दयालु थे कि एक छोटी सी बकरी के प्राण बचाने के लिए भी अपना जीवन न्यौछावर कर सकते थे, जो इतनी करुणा से भर गए कि भूखी बाघिन के लिए स्वयं को अर्पित कर दिया, जो एक अछूत के आतिथ्य को स्वीकार कर उसे धन्य कर गए। और जब मैं बालक था, वे मेरे कक्ष में आए और मैं उनके चरणों में गिर पड़ा, क्योंकि मैंने जान लिया वह स्वयं प्रभु थे। कई बार उन्होंने बुद्ध के बारे में इसी तरह से बात की थी, कभी बेलूर में तो कभी उसके बाद। और एक बार उन्होंने हमें अम्बपाली की कहानी सुनाई, उस सुंदर नगर वधू की जिसने बुद्ध का आतिथ्य किया था। उनके शब्दों में वही विद्रोही भावना थी जैसे रोसेटी की मैरी मैगडलीन पर लिखी प्रसिद्ध कविता में झलकती है। छोड़ दो मुझे, क्या तुम नहीं देख रहे मेरे वर का चेहरा, जो मुझे अपनी ओर खींच रहा है। आज उसके चरणों के लिए वह मेरा चुंबन, मेरे बाल, मेरे आंसू मांग रहा है। और हाय, कौन से शब्द कह सकते हैं कि किस दिन और किस स्थान पर मैं फिर उन रक्त रंजित चरणों को पकड़ सकूंगी। वह मुझे चाहता है, बुलाता है, प्रेम करता है, मुझे जाने दो। लेकिन उस समय केवल राष्ट्र भावना ही उन पर हावी नहीं थी, क्योंकि एक सुबह जब दोनों के बीच का अंतराल सबसे गहरा लग रहा था, भक्ति पर लंबी चर्चा हुई। उस भक्ति पर जिसमें प्रियतम से पूर्ण एकात्मता होती है, जो चैतन्य महाप्रभु के भक्ति में झलकता है। चार आंखें मिली, दो आत्माओं में परिवर्तन हुआ। अब तो मुझे याद भी नहीं कि वह पुरुष था और मैं स्त्री, या वह स्त्री था और मैं पुरुष। बस इतना जानता हूं, दो थे, प्रेम आया और अब केवल एक है। इसी सुबह उन्होंने फारस के बाबियों की बात भी की थी। उनके शहादत के काल में उस नारी की प्रेरणा और उस पुरुष की उपासना और कार्य की कथा। और शायद उसी समय उन्होंने उस विशेष विचार को भी समझाया था जो पहली बार सुनने वालों को कुछ विचित्र और आश्चर्यजनक लगता था। युवा प्रेम की महानता और पवित्रता की बात। ऐसा प्रेम जो बिना किसी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के भी जी सकता है और जिसकी संभावनाएं असीम हैं। एक और दिन सूर्यास्त के समय, जब बर्फ से ढकी चोटियां दूर से चमक रही थी, उद्यान से देखते हुए वे शिव और उमा के विषय में बोले। उनके लिए वहां हिमालय के श्वेत शिखर शिव थे और उन पर पड़ती हुई प्रथम किरणें स्वयं जगत जननी मां थी। क्योंकि उस समय वह जिस विचार में डूबे रहते थे वह यही था कि ईश्वर
और यह सारा ब्रह्मांड एक ही है। ईश्वर ना तो ब्रह्मांड के भीतर है न बाहर, ना ही ब्रह्मांड ईश्वर की कोई छवि है, बल्कि वही स्वयं यह सब कुछ है, साक्षात सर्वस्व। गर्मी की कई दोपहरी में वे घंटों बैठकर हमें कहानियां सुनाते थे। हिंदू धर्म की वे कथाएं जिनका उद्देश्य हमारे पश्चिमी देशों की नर्सरी कहानियों की तरह केवल मनोरंजन नहीं था, बल्कि पुराने यूनानी संसार की मानव निर्माण की कथाओं जैसा था। इन सब में सबसे प्रिय मुझे सुखदेव की कथा लगी। हम पहली बार जब उसे सुन रहे थे तो अल्मोड़ा के उन शिव मस्तक शिखरों और वीरान दृश्यों को निहार रहे थे। सुखदेव आदर्श परमहंस 15 वर्षों तक जन्म लेने से इनकार करते रहे, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि उनका जन्म उनकी माता की मृत्यु का कारण बनेगा। तब उनके पिता व्यास ने दिव्य मां उमा से प्रार्थना की। उमा निरंतर सुखदेव के भीतर से माया का पर्दा हटाती रहती थी और व्यास ने उनसे प्रार्थना की कि वे बस एक क्षण के लिए रुक जाएं, नहीं तो उनका पुत्र कभी जन्म ही ना ले पाएगा। उमा ने एक क्षण के लिए सहमति दी और उसी क्षण सुखदेव का जन्म हुआ। जन्म लेते ही वह एक 16 वर्षीय युवक के रूप में प्रकट हुए, नग्न और निर्मल, और बिना अपने माता पिता को जाने सीधे आगे बढ़ चले। व्यास उनके पीछे पीछे पुकारते रहे। फिर एक पर्वतीय मोड़ पर सुखदेव का शरीर विलीन हो गया, क्योंकि वह ब्रह्मांड से भिन्न नहीं था। व्यास पुकारते रहे, अरे पुत्र, अरे पुत्र, लेकिन उत्तर में केवल गूंज उठी ओम, और ओम की ध्वनि पहाड़ों के बीच गूंजती रही। बाद में सुखदेव ने पुनः शरीर धारण किया और ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने पिता के पास लौटे, पर व्यास के पास उन्हें देने के लिए कुछ भी न था। इसलिए उन्होंने उन्हें मिथिला के राजा जनक के पास भेजा कि शायद वहां कुछ ज्ञान मिल सके। 3 दिन तक सुखदेव राजमहल के द्वार पर बैठे रहे, अविचल भाव से, बिना किसी परिवर्तन के। चौथे दिन अचानक बड़े सम्मान के साथ उन्हें राजा के दरबार में बुलाया गया। फिर भी उनके भाव में कोई परिवर्तन नहीं। तब राजा जनक के प्रधानमंत्री, जो एक महान तपस्वी थे, शक्ति प्रयोग कर एक अपूर्व सुंदर नारी का रूप धारण कर आए। इतनी सुंदर कि वहां उपस्थित हर व्यक्ति ने आंखें फेर ली, कोई बोलने का साहस ना कर सका। सुखदेव निर्भीक आगे बढ़े, उसे अपनी चटाई पर बैठाया और परमात्मा के विषय में चर्चा करने लगे। तब मंत्री ने राजा जनक से कहा, राजन, यदि आप पृथ्वी पर सबसे महान पुरुष को ढूंढ रहे हैं तो वह यही है। सुखदेव के जीवन के बारे में इसके आगे बहुत अधिक विवरण नहीं मिलता। वे परमहंस के आदर्श स्वरूप थे। उनके लिए ही संभव हो सका उस अद्वैत सागर, सतचित आनंद, अस्तित्व, ज्ञान और परमानंद के अपार्थिव महासागर से एक अंजलि जल पी लेना। जहां अधिकांश संत केवल उस महासागर के किनारे लहरों की गर्जना सुनकर जीवन समाप्त कर देते हैं, कुछ को उसकी झलक मिलती है और कुछ विरले उसे स्पर्श कर पाते हैं। वहां सुखदेव ने तो उस आनंद सागर को स्वयं पी लिया था। सुखदेव स्वामी जी के लिए आदर्श संत थे। उनके लिए सुखदेव उस सर्वोच्च अनुभूति का प्रतीक थे जहां जीवन और संसार केवल एक खेल बन जाते हैं। काफी समय बाद हमें पता चला
कि श्री रामकृष्ण ने भी अपने बाल्यकाल में सुखदेव के बारे में कहा था, मेरा सुख। और मैं कभी नहीं भूल सकता वह दृश्य जब स्वामी जी गहरे आनंद के सागर में डूबे हुए से दिखाई दे रहे थे और शिव के वे शब्द उद्धृत कर रहे थे जो भगवत गीता के गहन आध्यात्मिक अर्थ और सुखदेव की महानता की प्रशंसा में कहे गए थे। मैं जानता हूं और सुख जानता है और शायद व्यास थोड़ा बहुत जानते हैं। जय स्वामी विवेकानंद।